जय श्री कृष्णा मित्रों। मेरे एक कॉल पे, मेरे एक मैसेज पे और मेरे एक वीडियो मैसेज पे आप लोगों ने अपना विश्वास दिखाया और आप लोगों का 1,000 रुपया आ चुका है। 13 लोगों ने अभी तक ये पैसा जमा कर चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये पैसा लेने के पीछे ये कारण है कि मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया था कि जिस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, इसमें एक संभावना नज़र आया कि इसमें टैक्सी सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलती है और इसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा एनालाइज किया था, कुछ लोगों के साथ मेरा बातचीत भी हुआ था। उसी के पर्पज़ से मैंने सोचा कि एक छोटा सा पहल किया जाए और आप लोग को साथ में लेके टैक्सी सर्विसेज के लिए काम किया जाए, जो कि जनवरी 2025 में इसका पहला स्टेप लॉन्च होना है। इसका निरंतर पैसा जमा होगा, जिसमें हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे, पहला प्लानिंग करेंगे। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं इंडिविजुअल, तो सबसे पहले हम लोगों को एक फिनांस की प्रॉब्लम आती है और आगे ये सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लीजिए कि हम लोग कोई दुकान करते हैं, अपना पूरा पूंजी लगाते हैं, पूरा लॉजिक लगाते हैं, अपना पूरा समय देते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को सक्सेस नहीं मिल पाता है या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। अगले 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाके हम लोग देखते हैं कि नहीं, हमको कुछ दूसरा चीज़ करना चाहिए था, ये लॉजिक सही नहीं, कुछ गलती हो गया मेरे से, अब कुछ और धंधा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक छोड़ने पकड़ने का चीज़ है और कहीं ना कहीं हम लोग अकेले कोई किसी चीज़ को स्टार्टअप करते हैं, फिर उसमें पूरा पूंजी निवेश करते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे अपने में है, हमारे बिजनेस लॉजिक में है। इसका कारण ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी दुकान स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, तो मतलब ये आइडियोलॉजी हम लोग लिए कहाँ से? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं, कोई भी जॉब, आप लोग भी जॉब कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन में है, उसका आइडियोलॉजी कहाँ से आया? किसी पान वाले से लिए हैं, किसी बगल वाले से लिए हैं, किसी रिश्तेदार से लिए हैं, जो कि उन विषयों का परिपक्वता रखता हो। अगर हम कपड़ा के बिजनेस में हैं तो कोई कपड़ा के बड़े व्यवसायी से लिए हैं एस्ट्रोलॉजी, या किसी कैमरा लाइन में है तो कोई बड़े फोटोग्राफर से, और कोई हमको अपनी स्ट्रेटजी बताएगा जो अभी सक्सेसफुल है, क्या वो अपनी स्ट्रेटजी बताएगा? क्या हम लोगों ने पता करने का कोशिश किया है? बस देखते हैं कि अगला बंदा अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका रुतबा अच्छा है, उसके पीछे की कहानी न जानते हुए भी हम उस बिजनेस को चुनते हैं और निकल पड़ते हैं, अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर निकल पड़ते हैं उस काम को करने के लिए, बिना ये पता लगाए कि उस आइडियोलॉजी पे हमको सक्सेस मिलेगा या अनसक्सेस मिलेगा। अगर आपका बच्चा अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है या देने की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग उसका इंस्ट्रक्टर जो है, टीचर जो है, किसको चुनेंगे? वो किसी किराने वाले दुकान को चुनेंगे, या कोई स्ट्रगल कर रहा है, 10th में पढ़ रहा है उसको चुनेंगे, या किसी प्रोफेशनल टीचर को चुनेंगे जो इसमें परिपक्वता हासिल कर चुका है आज तक, मतलब 100 200 500 1000 2000 लाख लोगों को मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करवा चुका है। इसको चुनिएगा आप लोग। जाहिर सी बात है, हम लोग प्रोफेशनल्स को ही चुनेंगे जो इस मुकाम को पार कर लिया, जिसको रोड मैप पता है कि वो मैट्रिक एग्ज़ाम इस थ्योरी से, इस चीज़ को पढ़ के पास करवा सकता है, जो मेरे बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर सकता है। चुनेंगे। तो जब धंधे की बारी आती है, जब बिज़नेस की बारी आती है, छोटा मोटा स्टार्टअप की बारी आती है, तो हम लोग उसमें किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, कहीं ना कहीं से आज तक जो भी अचीवमेंट किए हैं हम लोग अपने जीवन में, आप लोग भी किए हैं,
कहीं ना कहीं से आप लोग अच्छे स्टैंड पे अपने, लेकिन इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है, स्पेशलाइजेशन क्या है? आप लोग एक टीचर हैं, आप लोग एक साइबर एक्सपर्ट हैं, सोना चांदी का बिजनेस है, किराना का बिजनेस है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे मित्रों में, हमारे जो भी लोग जुड़े हैं हमसे, कोई जॉब में स्पेशलिस्ट है। अभी तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो आप लोगों ने लिया है। तो एक सधा हुआ सूत्र, एक बढ़िया आइडियोलॉजी जो आपको एक सही लक्ष्य तक पहुंचा सके, ये हम लोगों ने अपने जीवन में लेने का प्रयास नहीं किया है, जो जाके एक लेवल टच कर सके कि नहीं दिस इज़ द पाथ, मतलब ये एक पाथ है और हमको ये सक्सेस दिलाएगा और इसी रोड मैप पे चलना है। बस छोटा मोटा आइडियोलॉजी मिलता है, चलते हुए किसी दूसरे को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, फलना है विकास अच्छा कमा रहा है, उसको देख के राजेश अच्छा कमा रहा है, उसको देख के इस धंधे में चलते हैं, इस धंधे में बहुत पैसा है, बिना कुछ जाने पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोग को, जो कि आप लोग भी महसूस करते होंगे अपने जीवन में। मैंने भी महसूस किया है, इसलिए मैं आप लोगों से बता पा रहा हूँ कि कोई तो एक जीवन में होना चाहिए कि जो हमें धन का जो रोडमैप है, धन कमाने का जो रोडमैप है, जो जीवन में सारी चीज़ों का नियंत्रण धन ही करता है। दोस्तों, हमारे जो भी बेसिक नीड से लेकर सपनों तक का सफ़र धन से ही शुरू होता है और धन पे ही ख़त्म होता है। तो उस धन को कमाने का और उस धन को मैनेज करने का रोड मैप आज तक हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं लिया, ना ही कोई बताने वाला मिला है आज तक। हम लोग बहुत सारा अच्छा कोर्स पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी सुन लेते हैं और बहुत सारे जो इस दुनिया में नहीं है उसको भी देख लेते हैं, गुरु के रूप में मान लेते हैं। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे आपके जैसा दिखने वाला हो, हमारे साथ चले भी, हमारे जैसा बोले भी, हमारे जैसा चले भी, हमारे जैसा सोचे भी और एकदम जीता जागता आपके हर एक स्टेप पे आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। हम लोग अहंकार भाव में रहते हैं और हम ये स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते हैं कि कोई एक व्यक्ति में स्पेशल पर्सनालिटी भी हो सकता है जो हमको चीज़ों को गाइड कर सकता है। मैं निस्वार्थ भाव से, आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको यूज करते हैं और एक फार्मूला होता है यूज के बाद यूज एंड थ्रो। बहुत सारे लोग इस फार्मूला पे प्रयास करते हैं चलने का, मतलब बहुत सारे लोग करते भी हैं और इसी कारण से लोग विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो जिसको हम लोग गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और जो हमको आगे के रोड मैप को अच्छे से बता सकते हैं, जो कि हम लोग के ही तरह हाड़ मांस के शरीर का इंसान ही होगा। थोड़ा सा विश्वास करना सीखे, थोड़ा सा अहम भाव को दबाना सीखे, तभी हम लोग एक अच्छे गुरु को पा सकते हैं, एक अच्छे गाइडलाइन, एक अच्छे आइडियोलॉजी पे काम कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का जो भी ये टीम है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर किसी की भी बात की जाए तो कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 15 लाख 20 लाख रुपया लगाकर टैक्सी सर्विसेज का स्टार्टअप कर पाए या उसको सही से सुचारू रूप से चला पाए। आपका जो ये थोड़ा बचा हुआ समय, बचा हुआ जो पैसा निवेश हो रहा है, इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। और ये बचा हुआ पैसा बस दे रहे हैं 1-1 हज़ार रुपया, ये आपका जो बचा हुआ पैसा है। और जब भी मीटिंग्स के लिए बुलाया जाए, जो बचा हुआ समय, जितने भी आप बड़े व्यक्ति को ये दुनिया में आप जो देख रहे हैं, ये सेव द मनी और सेव द टाइम, मतलब सेविंग द मनी सेविंग द टाइम, जो कि मेरा पहला सूत्र था और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब कभी मौका मिले, जब कभी बताया जाए मीटिंग्स के लिए, प्रॉपर टाइम पे आने का प्रयास कीजिए और जो टाइम डिसाइड किए हैं पैसा भेजने का, कृपया सही टाइम पर पैसा भेजें ताकि आगे हम लोग एक सही प्लानिंग के साथ आगे चल सकें। टीम रहेगा और एक टैक्सी आएगा। अब सोचिए कि एक टैक्सी रहेगा और 15 लोगों का टीम रहेगा तो कितना ग्रोथ हो सकता है। जैसे कहीं भी हम लोग देखते हैं 4
4-5 गाड़ियाँ होती हैं और चलाने वाले एक होते हैं, और यहाँ पर एक गाड़ी रहेगा और हम लोग जितने भी मित्र हैं 15 तरह से सोर्सेज आएंगे। हमारा जो बिजनेस होगा, कभी भी हमारी जो टैक्सी होगी कभी भी बैठेगी नहीं, और इसी स्ट्रेटजी पे काम करें कि एक टैक्सी होगा और 15 लोग हम लोग मिलके उसको चलाएंगे, तो सोचिए उसका प्रभाव क्या रहेगा। आज का वीडियो मैसेज थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बाकी आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भीतर बैठे परमात्मा को हमारा नमस्कार। और जो भी हमारा बिजनेस आइडियोलॉजी है, मेरे ऊपर विश्वास किए, हम श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारे पूरे बिजनेस के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण ही है, तो थोड़ा सा विश्वास उन पे भी रखिए। बाकी आप लोगों ने जो विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।